सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी साईं भक्तों के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम आप सभी साईं परिवार के लिए शनि प्रदोष का एक ऐसा उपाय लेकर के आए हैं जो बहुत ही शुभ घड़ी चल रही है और आज शाम को ही आप इस उपाय को स्टार्ट कर दीजिएगा। शनिवार का ये उपाय आपके जीवन में जो आपकी भाग्य बाधाएं हैं, आपके घर से जो खुशियां गायब हो रही हैं, आपके घर में अगर पैसे का आगमन कम हो रहा है, व्यवसाय में अगर असफलता मिल रहा है, तो आप समझ लीजिए कि शनि प्रदोष का जो ये उपाय है ये आपके लिए रामबाण उपाय है और जीवन के समस्त प्रकार की सुख, बाधा, रोग, दोष, कलेश, विकार अगर आता है जीवन में, तो ये समझ लीजिएगा कि शनि का प्रभाव आपके जीवन में अनिष्टकारी प्रभाव बन रहा है। इसलिए इस छोटे से उपाय का, और आज शुभ घड़ी है मकर संक्रांति का और आज शनि प्रदोष का भी दिन है, तो आज ही से इस उपाय को अगर स्टार्ट कर दिया जाए, मात्र और मात्र आपको 4 से 5 शनिवार इस उपाय को करना है। वैसे 5 शनिवार इस उपाय को आप करिएगा और आप देखिएगा जीवन की समस्त खुशियां आपकी लौट आएंगी, आपके बंधे हुए भाग्य, सोए हुए भाग्य जग जाएंगे और आपके परिवार का उत्तरोत्तर वृद्धि होता जाएगा। क्योंकि रामायण में लिखा है कि पारस परस कुधाति सुहाई और सठ सुधरई सतसंगत पाई। जिस प्रकार से पारस पत्थर को छू लेने मात्र से लोहा स्वर्ण बन जाता है, उसी प्रकार से सत्य का संगत पाकर दुर्जन मनुष्य भी सज्जन हो जाते हैं। उसी प्रकार से अगर अच्छा उपाय आपको मिल गया, तो जब अच्छा उपाय मिलता है तो जीवन धन्य धन्य हो जाता है और जीवन को एक दशा और दिशा मिल जाती है। तो आज का उपाय जो हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं, आप बहुत ही इजी, बहुत ही सरल उपाय है। और आप लोगों को मैं एक चीज़ और बता दूं कि इस उपाय को करने से आपके घर में जो भीषण से भीषण कैंसर नामक रोग जो जिन परिवारों में होगा, उन परिवारों को, क्योंकि शनि एक ऐसा ग्रह है जो रोग भी देता है तो भीषण देता है, जो बाधा भी देता है तो भीषण देता है। अगर आप कुंडली में बिलीव करते होंगे तो आप समझ रहे होंगे, आप हस्तरेखा में बिलीव करते होंगे तो समझ रहे होंगे कि शनि ग्रह आपके भाग्य का कारक होता है। आपके भाग्य मीन्स जैसे कमाया हुआ पैसा आपने रखा है कहीं और इन्वेस्टमेंट के लिए, जहां अच्छे कार्यों के लिए, लेकिन करता क्या है, अगर शनि आपकी कुंडली में खराब ग्रह है, खराब जगहों पे बैठा है, स्थित है, तो आपको राजा से रंक बना देता है। उस पैसे को ले जाकर के कहीं और रोग दोष में लगा देता है। जैसे रोग हो गया, घर में कोई बीमार हो गया, झगड़े लड़ाई मुकदमे में भेज देता है। लेकिन यही शनि ग्रह अगर जब प्रबल होता है तो क्या करता है आप समझिए, आपके कार्य क्षेत्र में सफल करता है, आपको मुकदमे के क्षेत्र में सफल करता है। आपका अगर लोहे का कारोबार है या कोई तेल का कारोबार, कोयला पेट्रोलियम का कारोबार, तो उसमें उच्चता प्रदान करता है। आपका बच्चा नौकरी के लिए प्रयासरत है तो उसमें सफलताएं प्रदान करता है। और अगर आप कुंडली जान रहे होंगे, अगर आपका ग्रह शनि ग्रह अच्छे स्थान पर है तो ये मजिस्ट्रेट बनाता है। जो बच्चे तैयारी करते जानते होंगे, जिसको बोलते हैं डिप्टी कलेक्टर, एसडीएम, तो ये मतलब आप समझिए न्यायिक ग्रह है। ये न्याय के क्षेत्र में भी ले जाता है, आपको जज बनाता है, मुंसफ मजिस्ट्रेट। और यहाँ तक कि अगर शनि ग्रह उच्च का है तो राजा के समान आपको बना देता है। लेकिन शनि ग्रह अगर दुर्बल है और शनि आपके जीवन में जो आपके भीषण बाधाएं ला रहा है, तो रंक भी बना देता है, मतलब निर्धन बना देता है। इसलिए ये शनि का उपाय बहुत ही छोटा उपाय है। आप लोगों को करना क्या है, आप 100 ग्राम तिल लीजिएगा, 100 ग्राम काला तिल, जो हम आपको स्क्रीन पर दिखा दे रहे हैं, आप देख लीजिए। इस प्रकार का काला तिल आप ले लीजिएगा 100 ग्राम, और ये आपको 5 शनिवार करना रहेगा। 100 ग्राम काला तिल, और तिल का ही तेल ले लीजिएगा या सरसों का तेल ले लीजिएगा, जो भी आपको ईजिली अवेलेबल हो जाए। सरसों का तेल या तिल का तेल का दीपक आपको रहेगा, ये ले लीजिए। 100 ग्राम काला तिल हो गया। और उसके बाद अगरबत्ती या धूप बत्ती जो आप जलाते हैं ये ले लीजिए। अब आपको करना क्या है,
साईं बाबा के सम्मुख, साईं क्योंकि गुरु हैं और गुरु की पूजा महत्वपूर्ण है, तो सबसे पहले साईं बाबा के सम्मुख एक दीपक जला दें, तिल के तेल या सरसों के तेल का शनिवार को, और उसके बाद उनका पूजन अर्चन कर लें, आरती कर लें, 11 वचन कर लें, 11 वचन जरूर कर लें। और उसके बाद अब क्या करें कि तुरंत 5 मिनट साईं बाबा का पूजा करिए, क्योंकि गुरु की पूजा महत्वपूर्ण होती है। और उसके बाद आपको करना क्या है, या तो पीपल के वृक्ष के नीचे जाना है, या तो समी का पौधा होता है, समी का, उस वृक्ष को अगर आपने घर में लगाया है या कहीं बाहर अपने घर के लगाया तो वहां पर। तो आपको अब करना क्या है, समी या पीपल के वृक्ष के नीचे जाना है। शाम के टाइम ये पूजा होगा, आप ध्यान से ये भी जान ले, शाम के टाइम, इवनिंग के टाइम में इस पूजा को करना है। आप वो काला तिल ले लीजिए और सरसों या तिल के तेल का दीपक और धूप बत्ती या अगरबत्ती लेकर के पहुंच जाइए। वहां पर 1 लोटा जल भी आप लेकर जाएं। सबसे पहले आप ओम सन सनश्चराय नमः मंत्र का जाप करिए, जो हम आपकी स्क्रीन पर भी दे रहे हैं। ओम सन सनश्चराय नमः मंत्र का जाप करिए और 7 बार परिक्रमा करने के बाद इस पीपल वृक्ष या समी का पौधा अगर है तो उसका भी परिक्रमा करके और वो जल आप अर्पित कर दें। और जो आपने तिल लिया है उस तिल को अपने ऊपर से 100 ग्राम जो तिल लिया है 5 बार घुमा करके उस तिल को रख लीजिए। और क्या करिएगा, किसी भी बहते हुए या तालाब में या कहीं भी इस तिल को आपको डालना रहेगा, इस तिल को डाल दीजिएगा। 5 शनिवार आप बहते हुए जल में इस तिल को डालिएगा और समी भगवान या पीपल वृक्ष के नीचे तिल का तेल का जो है जला करके आप वहाँ पर आरती कर लीजिए शनि भगवान की। और यही मंत्र जो मैंने बताया ओम सन सनश्चराय नमः मंत्र का जाप कर लीजिए 21 बार, 108 बार। और उसके बाद देखिएगा जीवन में, आपको बता रहे हैं, जो भी ये काला तिल जो आप चढ़ा रहे हैं, जीवन में आपके कभी भी रोग दोष कलेश विकार नहीं आएगा। और आप अगर रंक हैं तो राजा बना देगा आपको, क्योंकि ये छोटा सा उपाय आपको निर्धनता से करोड़ों कोस दूर कर देगा और निर्धनता कभी आपकी दरवाजे पर फटक नहीं सकता। क्योंकि आज के समय में सबसे बड़ा जो चीज़ है वो अर्थ है। तो अगर आप लोहे का कारोबार करते हैं 1 नंबर चलेगा, पेट्रोलियम कोयला गैस का कारोबार है 1 नंबर चलेगा इस उपाय को करने से। अगर आपका कोई भी जमीन से संबंधित बिजनेस है 1 नंबर चलेगा। अगर आपका घर परिवार में बच्चा तैयारी कर रहा है, निश्चित रूप से अगर उसके भाग्य में बाधा आती है तो कहीं ना कहीं शनि का ही प्रभाव कुंडली में होता ही होता है। क्योंकि शनि ग्रह जो है जब गोचर करता है, शनि ग्रह का नाम ही है शनैश्चर, मतलब धीरे धीरे चलने वाला। तो जब शनि ग्रह आपके जीवन में आ जाता है तो बहुत लोग इसको ढैया बोलते हैं, साढ़े साथी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत धीरे चलता है, ये आपके भाग्य को एकदम मंदा कर देगा। कोई चीज़ मिलने वाला होगा 1 दिन में, वो 100 दिन में मिलेगा। तो करना क्या है, इस उपाय से आपको अपनी भाग्य बाधाएं समाप्त करनी है। आप वहाँ पर पीपल वृक्ष के नीचे आराधना करिए शनि भगवान की और उसके बाद वही मंत्र का जाप करिए ओम सन सनश्चराय नमः, आरती कर लीजिए और जल अर्पित करके जैसे मैंने बताया 7 बार परिक्रमा करके चढ़ा के पैर छू करके दीपक जला के आप घर चले आइए। 5 शनिवार आप इस उपाय को कर लीजिए और जीवन में मैं बता रहा हूँ अगर कोई भी आपके बाधा शनि का अगर है तो निश्चित रूप से दूर हो जाएगा। और मैं अपने सभी साईं परिवार को ये बता दूं कि कभी भी अगर जीवन में बाधाएं आ रही हैं तो छोटे छोटे उपाय को जरूर करना चाहिए, क्योंकि इसमें ज़्यादा आपका पैसा नहीं लगना, आपका समय भी ज़्यादा नहीं लगना। 5 मिनट का ये पूजा है। जाकर पीपल वृक्ष या समी पौधे के नीचे आपको एक दीपक तिल के तेल का 100 ग्राम तिल 5 दिन चढ़ाना है। 500 ग्राम तिल ले लीजिए, रख लीजिए। 1 मुट्ठी तिल 100 ग्राम हो जाता है, लेके जाइए। चढ़ा करके 5 बार अपने सर से उतार के, जिसको कहते हैं उतारा करना,
तो अगर कोई परिवार आपके घर में भीषण बीमार है तो उसी के सर से 5 बार उतारा करके किसी बहते हुए जल में शनिवार को इस तिल को डाल दीजिएगा। देखिएगा जो बच्चा असफल हो रहा है उसी को ये उपाय कराइए, देखिएगा वो भी अगर ऐसा कर देता है तो उसका जीवन सफल होगा, कभी उसका भाग्य बाधित नहीं होगा, कभी रोग दोष कलेश विकार नहीं आएगा, भीषण रोग नहीं आएंगे। जो कि आप देखते हैं लोगों को कैंसर हो रहा है, टीबी हो रहा है, ये कौन सा रोग है? ये शनि का जब प्रभाव गलत होता है तो ऐसा रोग दे देता है, जो ब्लड संबंधी विकार दे देता है। तो इसीलिए आपको कभी ऑपरेशन नहीं कराना होगा, क्योंकि ये सब उपाय ऐसे होते हैं आध्यात्म में कि उसको कर लेने से जीवन सफल होता है। तो मेरा एक ही आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे भी आशीर्वाद दीजिए, जिससे हौसला बुलंद हो और अच्छे उपाय अनुसंधान करके लाने का। और उन साईं भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए, जिससे किन्हीं कारणों से अगर वो कष्ट में है तो उनका भी दुख दूर हो, जिससे आपको भी आशीर्वाद मिले, मुझे भी मिले। बस आशीर्वाद का ही मैं आकांक्षी हूँ, क्योंकि आप जानते हैं मैं फ्री ऑफ कास्ट काम करता हूँ। और उन साईं भक्तों के एक सूचना और बता दें, आपकी अर्जी पर विधिवत पूजन चल रहा है, काकड़ आरती और 11 वचन, और उसके बाद उस पर संकष्ट निवारण मंत्र का भी जाप चल रहा है। तो कोई भी कष्ट बाधा आपके जीवन में नहीं आएगी बाबा के आशीर्वाद से। तो इन्हीं भावनाओं के साथ चैनल को सब्सक्राइब करके आशीर्वाद दीजिए। इसी के साथ ओम साई राम।